बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9th क्लास आपकी एक गज़ल हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम लोग आपकी गज़ल पढ़ रहे हैं। आखिरी गज़ल है और शायरा का नाम है परवीन फना सैयद। इसका हम पहला शेर जो है वो पढ़ चुके हुए हैं। परवीन फना सैयद का तारुफ भी हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया। परवीन फना सैयद का जो तारुफ है उसी में से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और उसी में से आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो हैं ये आपकी 9th क्लास की आखिरी गज़ल है, गज़ल नंबर 4 है। तो इसका आज हम सेकंड शेर पढ़ेंगे। फर्स्ट शेर की तशरीह जो है वो डिटेल के साथ आपको करवा दी गई है। तो सेकंड शेर जो है वो हम पढ़ेंगे। शायरा ने बहुत ही सादा और खूबसूरत अल्फाज में ज़िंदगी के बहुत सारे खूबसूरत फ़लसफ़े को बयान किया है। कहीं कहीं महबूब से गिला शिकवा भी किया है और कहीं ज़िंदगी की हकीकतों से भी हमें आशना किया है। तो एक सादा से अल्फाज में शायरा का जो तसव्वुर शायरी है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो बयान हुआ है। शायरा कहती हैं, हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता। शायरा इस शेर में कहती हैं कि मैंने तो इसी आस पर अपनी कश्ती जो है वो तूफान के हवाले की थी, तूफान की लहरों के सुपुर्द की थी कि कोई मुझे साहिल के किनारे पर, साहिल पर खड़ा जो है हमें बचा लेगा। लेकिन शायरा कह रही हैं, हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे कि मैं अपनी कश्ती को तूफान में भेजकर साहिल का तसव्वुर भी अपने जहन से मिटा सकती थी, लेकिन लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता। लेकिन साहिल पर उसको खड़ा कोई नजर आ रहा था, यानी असल में इशारा अपने महबूब की तरफ है कि साहिल पर खड़ा मुझे कोई शख्स नजर आ रहा था और मैं सारा वक्त सिर्फ इसी इंतजार में रही कि वो हल्का सा इशारा तो करे, तो मैं अपने आप को इन सारे तूफानों और सारी तकलीफों से बचाते हुए उस तक पहुंच जाऊंगी। तो अब हम इस शेर की बाकायदा तशरीह करते हैं। गज़ल नंबर 4 है, शायरा का नाम है परवीन फना सैयद और शेर नंबर 2 है। हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता। तशरीह का जो पहला बंद है इसमें हम शायरा की जो शायरी की खसूसियात हैं उसके बारे में बात करते हैं, ताकि शायरी आपकी कोई भी शायर जो है उनको पढ़ने से पहले आपको पता लगे कि एक शायर या एक शायरा की शायरी की क्या खसूसियात होती हैं। परवीन फना सैयद उर्दू शायरी में एक मुनफरिद मुकाम रखती हैं। उनकी शायरी जज्बात और एहसासात से लबरेज है। हुस्न इश्क का बयान, दर्दमंदी का जज्बा और अनोखे अछूते ख्यालात उनकी शायरी की खूबियाँ हैं। इसीलिए खवातीन शोरा में वो मुमताज़ मुकाम रखती हैं। फना की शायरी में एक नामालूम सी कसक और उदासी का रंग गालिब है, जो उनकी शायरी को बाकी शोरा से मुनफरिद बनाती है। यहाँ तक हमने शायरा का तारुफ पढ़ लिया। अब हम शेर की बाकायदा तशरीह स्टार्ट करेंगे। इस शेर में शायरा कहती हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सारी उम्र जिद्दोजहद और कोशिश करता है, मगर फिर भी जब इसकी कुछ ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो एक ख़ास मुद्दत या एक ख़ास उम्र के बाद उसकी शख्सियत में ठहराव आ जाता है और वो अपनी हासिल ख्वाहिशात की तकमील की कोशिश छोड़ देता है, क्योंकि उसे अब ये ख्वाहिशात की तकमील नामुमकिनात में से लगती है। मगर कोई इसको ज़रा सा जज्बाती सहारा देकर इशारा कर दे कि तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, तो इंसान फिर से जी उठता है और उसकी सोई हुई उमंगें फिर से जाग जाती हैं। इस शेर में, इस बंद में आपने देखा कि शायरा एक शायर की हैसियत से इंसानी जज्बे की अक्कासी की गई है कि इंसान जो है सम टाइम अपनी ख्वाहिशात जब नहीं पूरी होती तो आखिरकार वो छोड़ देता है कि ठीक है, ये हमारी किस्मत में ही नहीं था। लेकिन ज़रा सा भी उसको कहीं से इशारा मिलता है तो वो दोबारा से उन ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू कर देता है। ये इंसान की एक नेचर का हिस्सा है। इसी तरह की जज्बाती कैफियत का इजहार शायरा अपने इस शेर में करती हैं। वो कहती हैं कि उसकी कश्ती तो मंझधार में फंसी हुई थी। मंझधार कहते हैं जो समंदर या दरिया के दरमियान में जो तूफान आता है लहरों का, उसको कहा जाता है। और वो इस तूफान का मुकाबला अकेले ही कर रही थी, मगर कुछ तो तूफान बहुत तेज था,
कुछ शायरा भी जीना नहीं चाहती थीं। वो कहती हैं कि साहिल पर खड़ा उनका महबूब ये सारा तमाशा देख रहा था। उसे मालूम था कि उसकी कश्ती एक भंवर में फंसी हुई है। इस शदीद तूफान में भी उसका सारा ध्यान महबूब की तरफ था। वो कहती हैं कि अगर महबूब उसे हल्का सा भी इशारा कर देता तो वो सारे मंझधार और भंवर अबूर करके साहिल तक पहुंच जाती। वो तूफान की परवाह किए बगैर दौड़ी चली आती। मगर अफसोस महबूब तो इतना लापरवाह था कि सब कुछ देखते हुए भी उसने उसे इशारा तक ना किया। यहाँ पर हम रेलिवेंट शेर लिखेंगे। मोहब्बत की दास्तां में कुछ इस तरह गम मिले, ना वो शख्स मिला ना वो पहले वाले हम मिले। दरअसल इस शेर में शायरा ने इस हकीकत की तरफ इशारा किया है कि अपने मनपसंद शख्स की दिलाई गई हिम्मत और हौसला अफजाई इंसान में एक नई रूह फूंक देती है। ये हौसला इंसान को जीने की उमंग देता है। इसीलिए तकलीफों और मुसीबतों में मुब्तला इंसान को हमेशा हौसला और हिम्मत देती है कि वो इन तकलीफों का मर्दाना वार मुकाबला कर सके, ना कि ऐसे शख्स को मजीद मायूस कर दिया जाए कि उसके अंदर जीने की आरजू ही खत्म हो जाए। कुछ ऐसी ही कैफियत से शायरा भी दो चार हैं। वो महबूब की एक नजरे इल्तफात का इंतजार आखिर तक करती रहीं, मगर महबूब ने उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी, ना ही कोई इशारा किया, जिसकी वजह से उसमें जीने की उमंग खत्म हो गई और उसने मायूस होकर अपने आप को तूफान की लहरों के सपुर्द कर दिया, क्योंकि जान कुर्बान करना इश्क सादिक की निशानी है। इश्क सादिक का मतलब रहता है सच्चे इश्क की निशानी है। रेलिवेंट शेर लिखेंगे। उन्हें कैसे सुनाएं ये किस्सा है मोहब्बत का, वो मसरूफ हैं अब तक हमें बर्बाद करने में। इस तरीके से परवीन फना सैयद की गज़ल नंबर 4 का शेर नंबर 2 जो है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि शेर की तशरीह आपको समझ में आ गई होगी। तो इस शेर में भी एक इंसान की ज़िंदगी की असल हकीकतों का फ़लसफ़ा बयान किया गया है कि इंसान तमाम मुसीबतों और तकलीफ़ों से लड़ सकता है अगर उसको कोई हौसला देने वाला हो, अगर कोई उसकी हिम्मत बढ़ाने वाला हो, अगर उसकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो हमेशा उसको डिसहार्ट ही करते हैं, जो हमेशा उसको मायूस ही करते हैं और जो समझते हैं उसको यही कहेंगे कि तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों की वजह से इंसान बहुत जल्द मर जाता है और नाउमीदी का शिकार रहता है। इसलिए इंसान को जो है ऐसे लोगों के साथ ही कोशिश करनी चाहिए, रहना चाहिए, जो बहुत बाहिम्मत हों और जो आपको आगे बढ़ने का हौसला भी दे सकें। उम्मीद है कि परवीन फना सैयद का ये शेर नंबर 2 जो है इसकी आपको तशरीह की समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ये तशरीह जो है ये हम लोगों ने बिल्कुल खुद नोट्स रेडी किए हुए हैं। ये आपको किसी भी रेलिवेंट ग्रामर में इससे एज इट इज़ तशरीह जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नोट्स जो हैं ये हमारे अपने तैयार करदा हैं। उम्मीद है कि आपको नोट्स की समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।